हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग जितने भी कैंडिडेट नवरात्रि में अगर फास्टिंग भी रहे हैं माँ भगवती के लिए, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। माँ भगवती उनकी हर मनोकामना पूरा करे। और आप डिफेंस कमांडो चैनल से जुड़े हैं, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मैं आपको आज बिहार पुलिस के दौड़ के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट बिहार पुलिस की दौड़ लगा रहे हैं और उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो ग्राउंड में जाते हैं तो इतने ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। भाई के बताओ कि वो कितने ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। उनके अंदर ये डर आ जाती है कि बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो इतनी अच्छा रनिंग कर रहे हैं, उनका इतना कम समय लग रहा है। भाई वो मेहनत पहले से किए हुए हैं, इस बात को आप भी मानिए। तो वो इतना अच्छा रनिंग कर रहा है, अगर आप भी उतने मतलब समय से मेहनत किए रहेंगे या कम समय में अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हैं तो उससे मतलब दुगुना मेहनत करने पड़ेंगे ग्राउंड में। तो इस प्रकार से आप जा करके उनको देख के आप खुद को मतलब नीचे नहीं देखें। और बहुत ऐसे कैंडिडेट मतलब यही सोच में रहते हैं कि मेरा समय इतना ज्यादा लग रहा है, मैं दौड़ पाऊंगा या नहीं। हर काम इंसान ही करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं। तो आप जब भी ग्राउंड में जाए तो आप पूरी मतलब हिम्मत के साथ जाए। आपको ये नहीं कभी फीलिंग होना चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई अदर जॉब की नहीं। डिफेंस वाले के पास हिम्मत होना चाहिए। आपको पूरी मतलब हिम्मत के साथ कोई भी काम करना है कि आई कैन डू इट। ठीक है, मतलब दो चीज होता है आदमी में, कि एक होता है विश्वास और एक होता है घमंड। ठीक, तो विश्वास और घमंड में मैं आपको फर्क बताता हूं। मतलब जैसे मेरे अंदर ये विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूं। मैंने ग्राउंड में गया और बोला कि मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, तो ये मेरा विश्वास है। और मैं ही दौड़ सकता हूं, ये मेरा घमंड है, यानी कि एटीट्यूड है मेरा। मैं ही कर सकता हूं, ये एटीट्यूड है। मतलब मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। और मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है, एटीट्यूड है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी कैंडिडेट दौड़ने जाते हैं तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी आत्मविश्वास है। मैं खुद के मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जब मैं 2015 में मुजफ्फरपुर यारों में आर्मी की दौड़ लगाया था, उस समय मेरा दौड़ कोई खास नहीं था, वही 5:20 5:10 के करीब था, 5:10 था। ठीक है, 1600 मीटर आर्मी के दौड़ के लिए, कलर के लिए। तो जब मैं दौड़ लगाया मुजफ्फरपुर एआरओ में 2015 में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ऐसे कैंडिडेट थे मेरे साथ जो आपको 5 मतलब तोड़ देते थे दौड़ में, यानी 4:58 4:50 दौड़ते थे। उनका दौड़ मतलब नहीं निकल पाया, लेकिन मैं अपना दौड़ निकाल लिया था। उस समय मैं गुड लाया था, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं गुड लाया था। आपको मैं 2015 का मेरे पास अभी भी रिटर्न का मतलब एडमिट कार्ड है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे गुड मतलब मिला था मार्क्स। तो इस तरह से मैंने आत्मविश्वास के साथ दौड़ लगाया था और मैंने मतलब उस दौड़ को क्वालिफाई किया था। मतलब मेरे अंदर ये विश्वास था कि मैं इस दौड़ को निकाल सकता हूँ। उस समय आपको मतलब ज्यादा से ज्यादा 250 से 275 के बीच मतलब कैंडिडेट को दौड़ाए जाते थे। बट अभी जो है आपको 300 या 310 के बीच दौड़ाए जा रहे थे। 2016 से मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो 2016-17 में भी मैंने दौड़ निकाला था। तो इस तरह से आप विश्वास बना के रखें कि हाँ, मैं इस दौड़ को निकाल सकता हूं। मतलब इसके बाद आपकी लाइफ एक अलग लाइफ होने वाली है। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट है जो इस डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मुझसे होगा या नहीं होगा। आप इस काम को कर सकते हैं, बट आपको कुछ ज्यादा लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्दी पहनने वाला इंसान कमजोर नहीं होता है। वो हर तरह के सामना करना पड़ता है, पब्लिक मोमेंट, लीडर मोमेंट, और आपको ऑफिसर्स मोमेंट। मतलब जितनी भी आपको कैटेगरीज है, जितनी भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स है, वो सब आपके ऊपर ही थोपे जाएंगे। तो आप अगर अभी से ही टूटना अगर स्टार्ट कर देते हैं, अभी से आप अंदर से मतलब डिमोरलाइज हो जाते हैं, तो आगे आप जॉब को कैसे क्वालिफाई कीजिएगा? कैसे आप जॉब में मतलब आने के बाद भी अपने आप को एक मतलब जिंदा दिल इंसान की तरह रह करके ड्यूटी कीजिएगा? मैं अपना खुद के बारे में बता रहा हूं कि वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम, ऐसे बिहार पुलिस की ड्यूटी मतलब पोस्ट के अनुसार भिन्न भिन्न है। कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा। 8 घंटा मतलब मिनिमम ड्यूटी है, कम से कम 8 घंटा। लेकिन जो भी कैंडिडेट वर्दी पहनते हैं उसका ड्यूटी का कोई लिमिट नहीं होता है। इमरजेंसी जब लगेगा तो आप ड्यूटी करके आए हैं, फिर भी आपको जाना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी मतलब डिफेंस जॉब में जाए। दूसरी बात कि जैसे मैं वर्तमान में 12 घंटा ड्यूटी करता हूं, वीडियो भी बनाता हूं और खुद के लिए स्टडी भी करता हूं। ठीक, तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि इतना सारी काम, और फिर जाने के बाद आपको ढेर सारे मार पीट, नोटिस वगैरह देखना, बैंक चेक करना, मतलब ढेर सारी कामें आपको मिलती है। तो इस तरह से अगर आप खुद को अगर मतलब पहले से ही डिमोरलाइज कर लीजिएगा और खुद को इस चीज से मतलब अपने को इग्नोर करने लगिएगा कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं, तो भाई डिफेंस की जॉब ऐसे नहीं होगा। आपको अभी से मजबूती बनना पड़ेगा और हर काम में आपको मतलब जज्बा के साथ करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहता हूं जो मेढक से रिलेटेड है।
तो आपको मैं दौड़ के बारे में आपको इंस्पायर किया हूं कि आप जब भी ग्राउंड में जाए तो कम से कम 15 से 20 राउंड दौड़ जरूर लगाएं। आपका दौड़ ही आपको आगे ले जाएगी। आपने रिटर्न मतलब निकालने के लिए कितनी मेहनत की होगी, कितनी ज्यादा आदमी का मतलब कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स का आपने फेस किया होगा। आपको फैमिली टॉर्चर से लेकर हर चीज के लिए आपको पढ़ने के लिए पैसे मिलते हैं, बट घर से एक ही चीज की डिमांड आती है कि भाई आपका जॉब कब लगेगा, आप कब जॉब लोगे। तो जब जॉब लेने के लिए आप इतनी ज्यादा दिक्कतें सही हैं, तो आपके पास एक और तो मौका है, उसको क्यों आप अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। दौड़िए भाई, इतना मेहनत कीजिए कि आपकी मेहनत आपके उस लिस्ट में रहेगी जिस पीडीएफ में आप अपना रोल नंबर के साथ सर्च कीजिएगा। तो इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि एक कहानी भी मैं सुनाना चाहता हूं आपको। देखिए वीडियो लंबा है, बट आप इस वीडियो को देखिए, आपके अंदर एक जज्बा जरूर आएगी दौड़ने की। आप ग्राउंड में जाइएगा, दूसरे की तरह बनने की हमेशा सोचिए, उसको हराने के लिए सोचिए, बट उसके साथ दुश्मनी मत मोड़िए। वो आपका दोस्त है, उसके जैसा बनिए, उसको हराइए, बट उससे साथ मित्रता रखिए, क्योंकि कभी आप दोस्ती में दरार मत होने दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं जो आपको मेढक से रिलेटेड है। एक बहुत ही बड़ी मेढक की फौज जंगल के तरफ निकल गई थी। उसमें बहुत ऐसे मेढक थे जो चंचल थे, बहुत ऐसे मेढक थे जो मंद बुद्धि के थे। जो चंचल टाइप के मेढक थे वो अचानक दलदल में जाके कूद गए। कूदने के बाद वो सोचने लगे कि भाई मैं कैसे निकलूं। बहुत जितने मेढक के झुंड थी वो सब उसको घेर लिए। सबसे मतलब वो काम होने वाला नहीं था, वो नहीं निकाल सकते थे। तो बोला नहीं कि इसमें से निकलना मुश्किल है, अब ये दोनों को जान गंवाना पड़ेगा। उसमें से एक मेढक वो बात सुन ली। दूसरी मेढक इस प्रयास में था कि मैं इसमें से कैसे निकलूं। जो मेढक उस बात को सुना वो मतलब डिप्रेशन में जाकर के इतना ज्यादा मतलब वो डिमोरलाइज हुआ कि वो अपना प्राण गंवा दिया। वो अपना मतलब हर चीज खो चुका था, वो अपना डिप्रेशन में जाकर के प्राण गंवा दिया। दूसरी मेढक उनके बातों पे ध्यान नहीं दिया, मतलब वो सुन नहीं पाया और बस इसी लगन में था कि मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। और वो अपना प्रयास लगातार करते रहे, मतलब थोड़ा थोड़ा करते करते लगातार प्रयास के बावजूद मतलब वो जाकर के उस दलदल से बाहर निकला। जब दलदल से बाहर निकला तो सब बाकी जितनी मेढक थी सबको बहुत ज्यादा मतलब आश्चर्य हुआ, सरप्राइज हो गया सब कि भाई आप इस काम को कैसे कर लिया, कैसे निकल गए। तो आप ही लोग तो वो मतलब जो मेढक निकला था वो बोला कि आप ही लोग तो भैया मुझे इंस्पायर कर रहे थे। मैंने देखा कि आप लोग हाथ करके ऐसे ऐसे चिल्ला रहे थे कि आप कर सकते हो। मैंने ऐसे लगा कि मुझे आप इंस्पायर कर रहे हैं उसमें से, मतलब मैं जब दलदल में था और आपकी इंस्पायरिंग को मैं देख करके आपको प्रेरित जो मुझे कर रहे थे उससे इतनी ज्यादा अंदर से मतलब मुझे शक्ति मिली कि मैं इस काम को कर लिया। तो इस तरह है कि देखिए वो उस बात को अपोजिट लिया था और वो सुन नहीं पाया था। वो सोचा कि मुझे इंस्पायरिंग कर रहे हैं लोग, और देखिए वो काम को हिम्मत रख के किया। तो इस तरह से किसी के बात में भी आकर मतलब उससे डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड के साथ काम करना है और दौड़ लगाना है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में अपना नंबर दीजिए, कमेंट में आप प्रॉब्लम्स बताइए, उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बहुत ऐसे कैंडिडेट है कि बहुत ज्यादा नंबर दे देने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्यूटी की वजह से थोड़ा उनको कॉल कम कर पाता हूं। तो आप मुझे रिमाइंड कराते रहे, रिमेंबर कराते रहे, मैं आपको जरूर कॉल करूंगा। और जिन भाइयों को मैं कॉल नहीं किया हूं उसके लिए मैं सॉरी। और नेक्स्ट वीडियो मैं आपको लेकर बहुत जल्द आऊंगा जो गोला और आपको रनिंग से रिलेटेड होगी। तो इस प्रकार मेरे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।